ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि नवाज़ शरीफ साहब की बेल हुई और आके वो अपना इलाज करा सकें। आप सब जानते हैं कि 5 मेडिकल बोर्ड हुए, एक हुआ, हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई कि उसमें रिपोर्टें आईं कि नवाज़ शरीफ साहब को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। फिर दूसरा हुआ, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, तीसरा कराया, चौथा कराया और पांचवा कराया। और जब सब बोर्ड्स ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज की ज़रूरत है और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, न्याजी की जो सोच है वो आप सब के सामने है कि जो दिल का इलाज कराना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि उनको इलाज की ज़रूरत है। हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे सरों पे ये साया नवाज़ शरीफ साहब का रहे। मगर मैं हैरान हूँ कि न्याजी साहब का बयान आया कि हम चैलेंज करेंगे शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के केस को। एक तरफ कहते हैं कि नैब आज़ाद है, फिर ना सिर्फ वो नैब के चेयरमैन को मिलते हैं बल्कि उनके वज़रा भी मिलते हैं। और नैब अगर आज़ाद है तो फिर नैब ने ये केस फाइल करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं करना। वो क्या कहते हैं कि हम जिसको झूठ कहते हैं उसको वो यू टर्न कहते हैं, हम जिसको, और ये भी आप जानते हैं कि एक झूठ को छुपाने की खातिर फिर कितने यू टर्न लेने पड़ते हैं और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि हज़ारों यू टर्न लेने पड़ते हैं। इनका कोई मकसद नहीं था, इनका ना बनता था कि ये इस केस के बारे में अपील की बात करें। ये नैब को करना चाहिए था अगर उन्होंने करना है। मगर जो लोग कहते हैं, जो पूरा पाकिस्तान कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान और नैब का गठजोड़ है, वो आपके सामने साबित हो गया और सामने आ गया। इनकी छोटी ज़हनियत और छोटी सोच से आप सब वाकिफ़ हैं। मगर मियाँ साहब की सेहत, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो उनका जो केस है वो भी आड़े लगे तो इंशाअल्लाह वो सियासत वापस करेंगे जो पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है। 8 माह गुजर गए, 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, कारोबार बंद हो गए, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। और ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि ₹1 अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो यहाँ करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। और ख़ुद ये किस सतह पे डॉलर को ले आए। ये वही इमरान खान थे जो कहते थे मैं IMF के पास जाने से मौत मुझे मंजूर है। खान साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत ज़िंदगी दे। नैब की, IMF की टीम आजकल पाकिस्तान में है, तो मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा कि वो इमरान खान साहब की हिफाजत करें ताकि इमरान खान साहब कोई ऐसा इक़दाम IMF के आने की वजह से ना उठाएं जिससे उनकी जान को नुकसान होने का ख़दशा हो। इसलिए कि इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि IMF के पास जाने से मौत बेहतर है और मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे IMF अगर तुम कर्जा दोगे हुकूमत पाकिस्तान को तो हम जब हुकूमत में आएंगे वापस नहीं करेंगे। आज उसी IMF के आगे ये गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के और वही प्याला लेके आगे जा रहे हैं। इमरान खान साहब फिर से झूठ बोला, मगर आप उसको यू टर्न कहते हैं, हम इसको झूठ कहते हैं। आप में हम में ये फ़र्क है। आप सोचे समझे बगैर अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं।
आपने कल जो बयान दिया कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान से मुज़ाकरात करना है तो अबूरी हुकूमत होती है। आप कौन होते हैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए? एक उस मुल्क को जिसको हम कहते हैं कि हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, आप कहते हैं वहाँ अबूरी हुकूमत होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के बारे में कहें तो हम सब एहतजाज करेंगे। और आप जिससे जो हम अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं और बेहतर कर चुके थे पूरा पिछली हुकूमत, आपने उसमें आज दरार डाल दी है। ना सिर्फ ये, सऊदी अरेबिया हमारा भाई है, हमारा दोस्त है और हम सब, हमारी दोनों मसाजिद वहाँ पे हैं और हमें बहुत अकीदा है। मगर ईरान भी आपका दोस्त है, ईरान भी एक मुसलमान मुल्क है और ये ईरान वो मुल्क है जिसने यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिका में रिप्रेजेंट करने को पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी। आजकल जो पुलवामा में हुआ और ज़ैदान में हुआ, ये हमें यकीन है कि हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, चूँकि एक ही वक्त में ये होना बहुत गैर मुनासिब था और आप लोग ज़ैदान वाले में उनको कन्विंस करने में नाकाम हुए। मैं ईरान के स्पीकर को मिल के आया हूँ, वहाँ बहुत तशवीश है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि एक हमसाया मुसलमान मुल्क जो आपसे दोस्ती जिसकी है, जो आपसे और रवाबित बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, उसको आपने टोटली निगलेक्ट किया हुआ है। हिंदुस्तान से तो लड़ाई है, अफ़गानिस्तान को आपने ऐसे स्टेटमेंट दे के नाराज़ कर लिया और अब ईरान को भी करेंगे। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी टोटली नाकाम है, नाकामयाब है और अगर आप इसी तरह चलते रहे तो हमारे चारों तरफ कोई दोस्त नहीं रहेगा। आपकी ज़बान जिसको आप यू टर्न कहते हैं, ये पाकिस्तान में चल जाएगी, ये जलसे जुलूसों में चल जाएगी, मगर बैनुल अक़वामी सतह पे ये नहीं चलेगी। वो कहाँ गई